बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक मौसम स्पीड की स्पीड मजीद तेज। शाहराह नजरिया पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो चुका। अब बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर नजरें जमा ली। ट्रैफिक की नॉन स्टॉप रवानी के लिए अंडरपास बनाने की मंजूरी। नहर पर दो अतराफ एलिवेटेड यू टर्न तजवीज़। CBD को टास्क दे दिया गया है। बरकत मार्केट वाया जंक्शन पर ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बेहतरी का प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे कबल माजी की हुकूमतों में LDA ने भी मुतअद्दिद प्लान बनाए जिस पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत ने पहले टास्क LDA को सौंपा, फिर टास्क CBD को दे दिया। नेस्पाक ने मंसूबे पर काम शुरू करते हुए डिजाइन तैयार कर लिया है। वाई जंक्शन चौक पर फुल हाइट सिंगल साइड अंडरपास तजवीज किया गया है। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को बरकत मार्केट जाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गेट की जानिब मोड़ा जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी गेट के सामने एलिवेटेड यू टर्न से ट्रैफिक बरकत मार्केट जा सकेगी। कैनाल से आने वाली बेगेवाल जाने वाली ट्रैफिक पहले बरकत मार्केट फिर यू टर्न लेकर वापस कैनाल से बेगेवाल जा सकेगी। प्लान की इब्तिदाई मंजूरी हासिल कर ली गई है, जबकि हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। प्लान के मुताबिक अंडरपास बनाने के लिए LDA या CBD के काम करने की मंजूरी भी मोहसिन नकवी देंगे। निगरान वज़ीर आला का मज़ार बीबी पाकदामन तोसी मंसूबे का दौरा। फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मज़ार बीबी पाकदामन के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हदायत। दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हदायत। मज़ार के रास्तों की कुशादगी का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाकदामन का दौरा किया। मज़ार की ताज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे का जायजा लिया। मज़ार और मरकजी गुम्बद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मज़ार के मरकजी हिस्से और गुम्बद की ताज़ीनो आराइश के काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाकदामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत की और कहा दिए जलाने और चरागा के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार के रास्ते को कुशादा किया जाए और वुज़ू खाने की जगह में भी तोसी की हिदायत की। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी औकाफ को काम जल्द मुकम्मल करने के हवाले से हिदायत दी और कहा कि मंसूबे में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। शहर के थानों को किराए की बिल्डिंग नहीं बल्कि अपनी ज़मीन अलॉट की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए अराज़ी फ्राहम करने के लिए वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन मुख्तलिफ विफाकी और सूबाई महकमों की जगहों के साथ किराए की बिल्डिंग्स में बने हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले में लाहौर के 8 थानों की जगह मुख्तलिफ सूबाई महकमों से महकमे पुलिस को ट्रांसफ़र की जा रही हैं। थाना शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वहादत कॉलोनी, नवाकोट, गालिब मार्केट, लारी अड्डा और इस्लामपुरा की ज़मीन पुलिस डिपार्टमेंट को अलॉट करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जबकि थाना शालीमार, समनाबाद, शाहतरा टाउन, बाटाबोर, शादबान की जगहों की निशानदही भी कर ली गई है, जबकि गुजरपुरा और शादबाग थाने के लिए भी एराजी की निशानदही हो चुकी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 3 केनाल एराजी कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब से फ्राहम की जाएगी। थानों के फ्रंट डेस्क भी लर्नर लाइसेंस के लिए मुख्तस। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी। थानों में सहूलत मिलने के बाद शहर के 84 पुलिस स्टेशन पर लर्नर लाइसेंस बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 95,000 से ज़ायद लर्निंग लाइसेंस जारी किए हैं। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज की तजवीज़ पर IG पंजाब ने फ्रंट डेस्क पर लर्नर लाइसेंस बनाने की मंजूरी दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG ऑफिस ने PITBC से मिलकर फ्रंट डेस्क पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत देने पर वर्किंग का आगाज कर दिया और थानों में लर्नर लाइसेंस के अजरा से आवाम को सहूलत उनके घर के करीब मिल सकेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर के 33 खिदमत मराकज़ पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल की सहूलियात मौजूद हैं। ताहम थानों में सहूलत मिलने के बाद शहर के 84 पुलिस स्टेशन पर लर्नर लाइसेंस बन सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के खिदमत मरकज पर रोजाना की बुनियाद पर लर्नर लाइसेंस लेने वालों का रश बढ़ता जा रहा है और थानों में लाइसेंस के अजरा के बाद खिदमत मराकज़ पर भी रश में कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 95,000 से ज़ायद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने गुज़श्ता 4 दिन में 3,15,000 से ज़ायद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने सूबा भर में गुज़िश्ता 95,000 से जायद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके एक बार फिर तारीख रकम कर दी। नए सिस्टम के तहत सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा को आसान बना दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का विजन है कि हर वो शहरी जो ड्राइविंग करता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसको पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी भी सूबा में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर्स में बहुत रश था। DLIMS सिस्टम पुराना था जिसमें शहरियों को लाइसेंस हासिल करने में ज्यादा वक्त दरकार होता था। DLIMS 0.02 सिस्टम के तहत जल्दी और कम वक्त में शहरियों को ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा 2.5 अरब रुपए लागत आ गई, जबकि नर्सिंग कॉलेजेस को दरस व तदरीस की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत की जानिब से नर्सिंग एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। सूबा भर के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा तश्कील दे दिया। नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन पर 2.5 लाख रुपए लागत आएगी। नर्सिंग कॉलेजेस को दरस व तदरीस की जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। मंसूबे के तहत पंजाब भर के 40 से जायद नर्सिंग कॉलेजेस की इमारतों की ताज़ीनो आराइश होगी। यंग डॉक्टर्स की 10वें रोज भी हड़ताल। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में इलाज मुआलजा बंद रहा। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। हजारों मरीज दरबदर। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर जिशान के कातलों को गिरफ्तार न करने पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में 10 रोज से हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज इलाज न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर समेत तिबी अमला भी गायब होने से इलाज मुआलजे की बंदिश शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। हरबंसपुरा रिंग रोड की अतराफ बारिशी पानी के लिए बनाए गए नाले से मैनहोल्स के ढक्कन गायब। फुटपाथ पर चलने वाले शहरी हादसात का शिकार होने लगे। तफसीलात जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ हरबंसपुरा रिंग रोड के तरफ पर, जहाँ पर बारिशी पानी के लिए नाला बनाया गया है, जिसके पास जो है वो इलाका से बारिशी पानी जो है वो निकाला जा सके, ताकि जो है वो निकासी आब के मसाइल जो हैं उनसे इलाका मकीनों को दो चार ना होना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मसला सर उठा रहा है। यहाँ पर बनाया गया नाला जो है उसके ऊपर मेन होल्स बनाए गए, सफाई के लिए रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चलने वाले शहरी जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से ये जो ढक्कन है यहाँ पर नहीं लगाए गए, जिसके बाद आए रोज़ जो है वो हादसा होते रहते हैं, जिसमें कभी बच्चे और कभी बुजुर्ग जो हैं वो इससे इन होल्स में गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है इलाका मकीनों का कि इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इस बनाए गए मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी जो ढक्कन है उन्हें लगाया जाए और उनको जो है इस तरह की जो सिक्योरिटी है वो भी फराहम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो है वो नशे के आदी अफराद हैं वो भी इन ढक्कनों को जो है वो चुरा कर मार्केट में बेच लेते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस ढक्कनों के इर्द गिर्द जो लोहा लगा होता है उसको बेचकर जो है वो अपनी अद्वियात खरीदते हैं। इंतज़ामिया से इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन मेन होल्स के ऊपर जो है वो ढक्कन लगाए जाए। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। घी और ऑयल साल की कम तरीन सतह पर आ गया। दर्जे अव्वल का घी 500, दर्जे दोम 450 रुपये किलो फरोख्त। चीनी 16 रुपये सस्ती 136 रुपये किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 रुपये किलो बेची जा रही है। कपड़े धोने वाला सरफ 50 रुपये सस्ता होकर 600 रुपये किलो हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत और दिन रात मसरूफियत की वजह से जहां अवामी तरक्याती मंसूबों की वक्त से पहले तकमील का सिलसिला जारी है, वहीं अब महंगाई के खिलाफ किए गए इकदाम के समरात भी आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया मजीद सस्ती हो गई हैं। कपड़े धोने वाला सर्फ 50 रुपए सस्ता होकर 600 रुपए फी किलोग्राम हो गया। चीनी ओपन मार्केट में 16 रुपए कमी से 136 रुपए फी किलोग्राम बिकने लगी। इसी तरह दर्जा अव्वल का घी भी साल की कम तरीन कीमत 500 रुपए फी किलोग्राम पर आ गया और दर्जा दोम का घी 450 रुपए की कम तरीन कीमत पर फरोख्त होने लगा। अलबत्ता यूटिलिटी स्टोरों पर उल्टी गंगा बहने लगी है। यूटिलिटी स्टोरों पर अब अशियाए खुरनोश ओपन मार्केट से भी महंगी मिलने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 155 रुपए फी किलोग्राम मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें होती हैं ना, हमें तो खबरों में बता दिया जाता है, अखबारों में बता दिया जाता है कि भाई फ़लानी चीज़ मार्केट में इतनी उसमें कमी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, हकीकतन जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो फिर हमें उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। दुकानदार से जब हम बात करते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ में इतनी जो है ना वो कमी आ चुकी है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, अखबारों पर बताया जा रहा है, तो दुकानदार हमें हमेशा जो है ना वो पीछे वाली कहानी बताते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो यूटिलिटी स्टोरों की हालत ज़ार का भी नोटिस लें और उनका किबला दुरुस्त करें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। प्राइवेट स्कूलों ने बसें खरीदने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक बसों पर शिफ्ट करे। सदर प्राइवेट स्कूल्स मोहम्मद शुएब खान ने कहा, प्राइवेट स्कूल्स बसें खरीदने की सकत नहीं रखते। हुकूमत टैक्स फ्री बसें खरीदने में ताउन फराहम करे।
स्कूलों के 60% बच्चों को बसों पर लाने का मामला। कम फीस के बाइस प्राइवेट स्कूल्स बसें खरीदने की सकत नहीं रखते। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मोहम्मद शुहेब खान गोरवाल ने हुकूमत से टैक्स फ्री बसें खरीदने में ताउन फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूलों से मुनासिब माहाना इकसात में कर्ज की रकम की वापसी हो। मोहम्मद शुहेब खान गोरवाल का मजीद कहना था कि छोटे स्कूलों को टोयोटा हाइस और बड़े स्कूलों को बसें मुहैया की जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर समेत तमाम इलाकों में सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे गैस बहाल करने का फैसला कर लिया। सीएनजी स्टेशंस को एलएनजी की मुकर्रर कीमत पर गैस दी जाएगी। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशंस को 7 साल बाद गैस बहाल कर दी है। ताहम सीएनजी स्टेशंस को एलएनजी फराहमी की बुनियाद पर खोला जाएगा। कंपनी ने 7 साल के बाद 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस बहाल की। सार्फिन के लिए एलएनजी की मुकर्ररा कीमत पर सीएनजी दस्तयाब होगी। सीएनजी स्टेशन के मालकान गैस बहाली के लिए सुई गैस ऑफिस दरखास्त दे सकते हैं और एलएनजी पर बुकिंग होने की आमादगी पर स्टेशन को गैस बहाल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए ने बताया कि कुदरती गैस और एलएनजी की कीमत बराबर हो गई है, जिसकी वजह से स्टेशन को खोला जा रहा है। लेस्को की जानिब से घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग करने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। ओवर बिलिंग की वजह से 1 लाख से जायद सार्फिन हुकूमती रिलीफ से महरूम। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मज़कूरा सार्फिन 6 माह तक रिलीफ हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लेस्को की जानिब से जायद यूनिट्स चार्ज करने पर सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। टैरिफ के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में सार्फिन को 7 से 12 रुपए फिर यूनिट चार्ज किया जाता है, लेकिन मज़कूरा कैटेगरी के लिए मुसलसल 6 माह तक 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करना होते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने 88,000 से जायद सार्फिन को हाइट स्लैब में बिलिंग की, जबकि ओवर बिलिंग करने की वजह से बड़ी तादाद में सार्फिन लाइफ टाइम कैटेगरी से निकलने की वजह से सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी चार्ज की जाएगी और हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद होने के लिए मजीद 6 माह इंतजार करना होगा। शहर में तजावुज़ात पर काबू करना मुश्किल हो गया। हाजी कैंप लंडा बाजार का इंसदाद तजावुज़ात कैंप खाली पड़ा है। तजावुज़ात हटाने के लिए कैंप में कोई मौजूद नहीं। ऐसे में रोड का बड़ा हिस्सा तजावुज़ात की नज़र हो गया है। शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। इंसदाद तजावुज़ात के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाए गए हैं, जिनका काम तजावुज़ात का खात्मा है। जबकि इस वक्त मैं लंडा बाज़ार में खड़ा हूँ और ये हाजी कैंप स्टॉप है। यहाँ पर तजावुज़ात इस कदर बढ़ चुकी है कि अपनी जो दुकानें हैं उनसे 30-40 फीट दूर तक ये तजावुज़ात सजाई गई हैं, जिसके बाद रोड की 3 लाइनें जो कि तजावुज़ात की नज़र हो जाती हैं, जिसके बाद सिर्फ एक लाइन बचती है जिस पे जो ट्रैफिक है वो रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता से गुजरती है, जिसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो कैंप लगाए गए हैं, जो इस वक्त इस जगह का जो कि इंसदाद तजावुज़ात कैंप लगाया गया है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, जिसमें कोई भी ऑफिसर या कोई भी शख्स मौजूद नहीं जो कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए कोई काम कर सके। इस वक्त यहाँ पर जो तजावुज़ात लगाई गई हैं उसकी वजह से जो शहरी हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। सोशल सिक्योरिटी में मुबैना अद्वियात स्कैंडल का एक और केस मंजर आम पर। सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड हस्पताल का अपनी ही अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने का इंकिशाफ। सिटीजन पोर्टल की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्टर मेडिकल सोशल सिक्योरिटी से जवाब तलब कर लिया। टीके मुकामी मेडिकल स्टोर पर बेचे जा रहे हैं। शिकायत के मुताबिक मेडिकल स्टोर के साथ अस्पताल का लोकल परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। मज़कूरा टीके स्टॉक नंबर 3G797 के तहत अस्पताल के मेन स्टोर पे मौजूद हैं। करीबी मेडिकल स्टोर से खरीदे जाने वाले इंजेक्शन पर अस्पताल मेन स्टोर की स्टैम्प भी वाज़ेह है। शिकायत के मुताबिक मज़कूरा बैच की खरीदारी सप्लायर से सिर्फ अस्पताल ने रखी है, जो किसी रिटेल स्टोर को सप्लाई नहीं की गई। अद्वियात की मुबैना बेज़ाब्तगी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल अमला की मिलीभगत से जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मजारी से मुलाकात। नवाज शरीफ ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बलखशेर मजारी की वफ़ात पर फातिहा ख्वानी की। मियां नवाज शरीफ सरदार दोस्त मजारी की रहाइश का पहुँचे। मरहूम मीर बलखशेर मजारी की वफ़ात पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने मीर तारिक खान मजारी, सरदार रियाज मजारी, सरदार मुराद बख्श मजारी समेत तमाम अहल खाना से ताज़ियत की। मरहूम के साल सवाब और दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और शेख फयाज भी मौजूद थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर और उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत इलेक्शन मुहिम के हवाले से इजलास। इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदी के हवाले से मुशावरत की गई है।
जबकि इजलास में नाजिम इंतखाब NA 128 चौधरी मोहसन बशीर, सेक्रेटरी सियासी उमूर जमात इस्लामी लाहौर आमिर निसार खान और दीगर ने भी शिरकत की। सूबाई उमरा मोहम्मद यूनुस, एडवोकेट सैयद मुस्तकीम मोइन और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। इब्राहिम हसन मुराद ने अफसरान को बैरूनी सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए रागिब करने के हवाले से प्रेजेंटेशन तैयार करने की हदायत जारी की हैं। इजलास में 3 अक्टूबर को किए जाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, जबकि सूबाई वज़ीर ने फैसलों पर अमल न होने पर PITB के अहदेदारान पर इजहार नाराज़गी किया और मीटिंग के मिनट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी की। कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की जाए। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफसल से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वफ़द ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया, जबकि इस मौका पर सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान पंजाब रावलपिंडी मलिक शाहिद गफूर पराचा, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान चेयरमैन रावलपिंडी रेस्टोरेंट्स और दीगर भी मौजूद थे। जबकि सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान पंजाब रावलपिंडी ने सूबाई वज़ीर बिलाल अफसल को चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। सदर अंजुमन ताजरान पंजाब रावलपिंडी मलिक शाहिद गफूर पराचा ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सेल्स टैक्स, PHA और दीगर दुकानों के बढ़ाए जाने वाले किरायों जैसे इशूज़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने कानून के दायरे में रहते हुए बिजनेस कम्यूनिटी के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम की चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर से मुलाकात। डिफरेंटली एबल अफराद की बहाली के इक़दामात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम और साजिद खोखर के दरमियान मुलाकात हुई। डिफरेंटली एबल्ड अफराद की बहाली के लिए टेफ्टा के इक़दामात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया। मज़ीद 20 अफराद ने शिरकत की। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत इजलास। कारकर्दगी बेहतर न करने वाले अफसरान को शोकाज जारी कर दिए गए हैं। SP सिटी काजी अली रजा ने शफीकाबाद सर्कल के अफसरान के साथ मीटिंग की। कारकर्दगी बेहतर न करने वाले अफसरान को शोकाज जारी। SP ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर और क्राइम कंट्रोल करने वाले ही टीम का हिस्सा रहेंगे। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा के माबैन मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के एजाज़ में तकरीब तालिब इल्मों में कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। PEF के ज़ेर एहतमाम सूबाई सतह पर किरात, नात और तकारीर समेत दीगर इवेंट्स में मुख्तलिफ पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में 15,000 रुपये कैश इनामात, जबकि दूसरी पोजीशन लेने वालों में 10 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 5,000 रुपये दिए गए हैं। प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल के 124, PEF पार्टनर्स के 135 तलबा ने तकारीर रेस समेत दीगर मुकाबलों में हिस्सा लिया था। लाहौर अजायब घर में आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर उस्ताद उल्लाह बख्श को खराज अकीदत पेश करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर अजायब घर में मौजूद उस्ताद अल्लाह बख्श के बनाए गए तमाम शाहकारों को आवेज़ां किया गया। लाहौर के अजायब घर में नुमाइश मुसव्विर उस्ताद अल्लाह बख्श को खराज तहसीन पेश करने के लिए नुमाइश मुनक्किद की गई। उस्ताद अल्लाह बख्श के बनाए गए तमाम फनपारों को पेश किया गया। नुमाइश में प्राइवेट कलेक्टर्स, उस्ताद अल्लाह बख्श की फैमिली के फनपारों को भी रखा गया। नुमाइश के इनेकाद लाहौर अजायब घर के सीनियर ऑफिसर कीपर पेंटिंग्स उस्मा उस्मानी ने किया। तकरीब में सेक्रेटरी फूड उस्मान अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अजायब घर उस्ताद मरहूम को खराज तहसीन पेश करना चाहता है और इसमें आपको न सिर्फ उस्ताद का काम नज़र आता है बल्कि इसके साथ साथ उस्ताद की 2 नस्लों का मज़ीद काम भी आपके सामने है। और चूँकि ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, इसी तनाजुर में उस्ताद के काम से मुतासर हो के जिस तरीके से नई नस्ल ने अपने काम को संवारा है। जनरल सेक्रेटरी टूरिज्म का कहना था, तलबा और फन के दिलदादा लोगों के लिए नुमाइश एक बेशकीमत खजाना है। अल्लाह बख्श साहब के 45वें बरसी के मौका पर इस एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। हम यहाँ पे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और हमने जब इनका काम देखा है तो हमें तो हैरानी हो रही है क्योंकि हमारा काम तो इसके कहीं पास भी नहीं है और हमें लगता है कि हम ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना डिटेल्ड वर्क है। जितना ऑब्जर्व करते हैं हम देखते हैं कि हाँ उनका काम ये है इस तरह है, तो हम लोग उससे जितना ऑब्जर्व करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ मार्केट में ये काम हो रहा है और वो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं।
تو اس طرح یہ کہ پنجاب کا کلچر بہت زیادہ واسٹ ہے, لوگوں کو بہت اچھا کام ہے. اس طرح میں نے اللہ بخش صاحب کا کام دیکھا ہے, ان کا وہ جو پتنگا والا تھا وہ مجھے اتنا زیادہ مطلب میں اس سے اتنا فیسنیٹ ہوا ہوں کہ میں نے سانگ سنا ہوا تھا نا, وہ پتنگے کو جلنے کا ارمان بہت ہے, تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. لاہور عجائب گھر میں استاد اللہ بخش کے شاہکاروں کی نمائش آئندہ 15 روز تک جاری رہے گی. کیمرہ مین جمیل کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ دی یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل ایکسپو 2023 کا انعقاد. مختلف کمپنیوں کی جانب سے الیکٹرک گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. یونیورسٹی آف لاہور کے زیر تمام پہلی انٹرنیشنل UA1 ایکسپو 2023 منعقد کی گئی. مختلف کمپنیوں نے الیکٹرک کاریں, رکشا, بائک, سکوٹرز اور ہیوی وہیکلز نمائش کے لیے پیش کی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر, واصف ناگی, ڈاکٹر علی حسین بھی شریک ہوئے. گورنر پنجاب نے نمائش کا دورہ بھی کیا. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش کا مقصد ماحول کو صاف بنانا ہے. It calls for extraordinary steps, whether they be incentivizing the manufacturers, whether they be incentivizing the buyers by giving them interest-free loans or easy loans so that people can switch to electric, whether they be beefing up and enhancing the quality of inspection systems and make sure that every vehicle on road is properly inspected. ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا فضا گندی ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. الیکٹرک گاڑیوں کو بنانے کا مقصد ماحول کو آلودگی سے پاک بنانا ہے. اتنا خوبصورت کام ہونے جا رہا ہے کہ ہم نے خود بھی پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکٹرک موٹر سائیکلیں ہیں, یہ رکشے ہیں, یہ گاڑیاں, ان کو پروموٹ کیا جائے. اور اس کے لیے ہم ایک تو یہ آرڈر کر چکے ہیں کہ ہم تمام آئندہ جو موٹر سائیکلیں ڈپارٹمنٹ میں خریدیں گے وہ اسی طرح کی خریدی جائیں گی. ڈاکٹر علی حسین کا کہنا تھا کہ الیکٹرک گاڑیاں ہمارے مستقبل ہیں. Throughout the year you can see the wave of smog or I should call it smoke, and the average we are breathing is above 160 AQI. Only in 13 days in Lahore we get normal breathing air. So technically speaking, Lahore should be open for work only for 13 days in which is free from any contamination. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. دی لینڈ اسکول سسٹم کے زیر اہتمام چوتھے سالانہ سائنس میلے کا انعقاد. مونٹیسری سے لے کر 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات نے سائنس میلہ میں حصہ لیا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا. اسکول سسٹم کے زیر اہتمام چوتھے سالانہ سائنس میلے میں طلباء اور طالبات نے سائنس کی مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. طلباء اور طالبات نے سولر سسٹم, انسانی جسم کے اعضاء, ریاضی کے تھیورم, زمینی اور فضائی آلودگی سمیت مختلف ماڈلز پیش کیے. پولیوشن کافی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ اسے کم کرنے کے بجائے اسے اور زیادہ ماحول کو گندا کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ چوز کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اس سے اویئر ہو سکے. ہم نے الیکٹریسٹی کنڈکٹیوٹی کا پروجیکٹ بنایا ہے جس میں ہم نے یہ بتایا کہ اگر ہم سمپل واٹر سے کرنٹ کو پاس کریں تو وہ پاس نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اسی واٹر کے اندر جو کہ H2 ہے اس کے اندر ہم سالٹ کو مکس کریں یعنی NaCl, تو جو H2O یعنی کہ ہائیڈروجن اور O2 آکسیجن وہ سیپریٹ ہونے لگ جاتے ہیں. ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے کیونکہ بچوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹڈی کا کہ وہ سائنس کے اندر, کچھ لوگ میتھس نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا, تو پروجیکٹس کے ذریعے ان میں کیوریوسٹی بڑھتی ہے. CEO گرین گارڈنز جاوید اقبال نے کہا طلباء نے جس محنت اور لگن سے پروجیکٹس بنائے ہیں وہ داد کے مستحق ہیں. یہاں پر آج سائنس فیئر ہے جو کہ اینول ہے, اور جتنا مجھے مزہ آیا یہاں دیکھ کے, بچوں کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہیں, اور مائی کمپلیمنٹس ٹو دی ٹیچرز اینڈ مینجمنٹ جنہوں نے بچوں کو صرف پروجیکٹس نہیں بنوائے بلکہ جس بچے سے بھی پوچھے, اگر لیٹ سے 4 بچوں کا پروجیکٹ ہے تو 4 کے بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہیں. پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن وناواں ڈاکٹر شارکا ہاشمی نے میلے کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. دی لینڈ اسکول جو ہے وہ بچوں کی کیلیبر میں اضافے کرنے کا بہت اچھا باعث بن رہا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کے پروجیکٹ جو سائنسی پروجیکٹس ہیں اگر وہ بچے لے کے چلیں گے تو ان کی کریٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تقریب میں ڈائریکٹر دی لینڈ اسکول سسٹم عثمان شیروز, چیئرپرسن ارشاد فاروق, پرنسپل مریم نعمان, ڈاکٹر مساق رضوی, حسن چیمہ, ڈاکٹر شارکا ہاشمی اور جاوید اقبال سمیت والدین نے شرکت کی. میلے میں بہترین ماڈلز پیش کرنے والے طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42.
सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिलाल चिश्ती की ख्वाजा हबीबुर रहमान के हमरा अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। कन्वीनर बराए स्टैंडिंग कमेटी लाहौर चैम्बर ख्वाजा हबीबुर रहमान और बिलाल चिश्ती ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी की, जबकि ख्वाजा हबीबुर रहमान ने सजादा नशीन बिलाल चिश्ती को मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद का दौरा कराया। इस मौके पर पैटर्न इन चीफ अंजुमन तारजान लाहौर, इमरान बशीर और दीगर भी मौजूद थे। दारोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी के वफ्द के सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से मुलाकात। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन दारोगावाला इंडस्ट्रियल स्टेट मोहम्मद मंशा, सदर आसिम रफीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस और दीगर ने काशिफ अनवर से मुलाकात की। दारोगावाला इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल बिलखुसूस वासा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी और कैनेडियन यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहदे के मुताबिक तालीम और तहकीक में बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी और मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड कनाडा के माबैन तालीम और तहकीक में बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुआहदा किया गया। मुआहदे के मुताबिक दोनों इदारे तलबा और फैकल्टी के तालीमी तजुर्बात को तक़वियत देने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और मेमोरियल यूनिवर्सिटी मुश्तरका तौर पर फैकल्टी और तलबा के तबादले के प्रोग्राम्स यकीनी बनाएंगे। शायरा काने अदा की किताब बेवफा ना कहना की तकरीबी रुनुमाई। पप्पू खोखर, सैयद नूर, जुल्फ़कार बुखारी की शिरकत। शुरका ने मुसन्निफ़ा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। जबकि रोज़ाना सोशल पाकिस्तान ने तकरीब का एहतमाम किया। चेयरमैन निश्तर टाउन पप्पू खोखर, फिल्म स्टार सैयद नूर, जुल्फ़कार बुखारी और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने काने अदा के काम को सराहा। तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों की जानिब से परफॉर्मेंसेज भी पेश किए गए। खेल के मैदान से आपको बताएं कि 8वें फ्रेंड्स क्रिकेट लीग का ग्रुप मैच मियां स्पोर्ट्स ने दार अरकम सीनियर्स को 4 विकेटों से हरा दिया है। क्रिकेट सीनियर ग्राउंड में दार अरकम सीनियर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। जमशेद सलमान ने 33, मोहम्मद ज़िया 29, रफ़ाकत अली 23 और काशिफ मुगल ने 20 रन बनाए। मियां स्पोर्ट्स की तरफ से उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए तजम्मुल चौधरी ने 3, मियां खुरम 2, सलमान खान, मोहसन आफ्ताब करशी, रऊफ वाइन, नासिर शेर ने 1-1 विकेट हासिल की है। इमरान और शानी स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम नौजवान क्रिकेटर्स की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 3 रोज़ा क्रिकेट मैच शुरू हो गया। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं कि 3 रोज़ा क्रिकेट मैच का तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और क्रिकेट में नए दौर का आगाज। इमरान और शानी स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम नौजवान क्रिकेटर्स की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 3 रोज़ा क्रिकेट मैच का आगाज हो गया। T20 क्रिकेट खेलने वाले नौजवान क्रिकेटर्स तवील फॉर्मेट की क्रिकेट में सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। नौजवान क्रिकेटर्स का कहना था 3 रोज़ा क्रिकेट मैच खेलने का तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद है और लग रहा है जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जी, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैच खेल रहे हैं। आपको पता है लंबी क्रिकेट काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नहीं खेली, तो इसलिए हम लोग आज आए हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम नॉर्मली 1 डे मैच खेलते हैं, T20 ज़्यादातर खेलते हैं, और ये 3 डे मैच हमारी स्किल्स को बेहतर करने के लिए बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैच के चीफ ऑर्गेनाइजर सजील उस्मानी का कहना था कि कोशिश है मॉडर्न डे क्रिकेट में बच्चों की टेक्निक को बेहतर बनाया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, चूँकि क्रिकेट फास्ट हो गई है, T20 और T10 की क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और उस चक्कर में स्किल्स बच्चों की वीक हो जाती हैं जब वो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चों की स्किल्स जैसे दूसरे दुनिया के कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 डे 4 डे करवाए जाते हैं। 3 रोज़ा क्रिकेट मैच की दोनों टीमों में अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और वेमेन खिलाड़ी शामिल हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच मुराद फुटबॉल क्लब ने वाल्टन फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फेम फुटबॉल ग्राउंड्स में मैच खेले गए, जबकि मुराद फुटबॉल क्लब और वाल्टन फुटबॉल क्लब के माबैन सख्त मुकाबला देखने को मिला। दूसरे हाफ में मुराद फुटबॉल क्लब ने कमबैक करते हुए बेहतर खेल का मुजाहरा किया। मुराद फुटबॉल क्लब के फॉरवर्ड्स ने न सिर्फ 1 गोल का खसारा ख़त्म किया, बल्कि 1 गोल की बढ़तरी भी हासिल की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लम्स यूनिवर्सिटी के ताउन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी किया गया।
में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और लम्स यूनिवर्सिटी के ताउन से 2 रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। फेस्टिवल के आखिरी रोज भी फिल्म बीनों तालिब इल्मों की कसीर तादाद शरीक हुई। 300 से जायद शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गयी। लॉलीवुड फिल्म गुंजल का खुसूसी शो पेश किया गया। फिल्म के फनकारों ने हिस्सा लिया। अदाकार अहमद अली अकबर, आमना इलियास, शुएब सुल्तान, अहमद अली भट्ट, राबिया भट्ट समेत दीगर ने फिल्म फेस्टिवल को सराहा। हर किसी की ये तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, सबके ख्वाब होते हैं, लाइक जब हमारे भी थे और अभी भी हैं खैर बहुत सारे। सो अच्छा लगा इन सब के बीच में आकर। कुछ हमने इनकी शॉर्ट फिल्म्स भी देखी। ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। आई थिंक गुंजल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। इट्स अबाउट चाइल्ड लेबर, इट्स अबाउट एक्चुअली बॉन्डेड चाइल्ड लेबर, और हमारे एक हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर कह लें, शख्सियत कह लें, जिनका नाम था इकबाल मसीह। ये उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है ये फेस्टिवल नौजवान फिल्म बीनों के लिए खुसूसी तौर पर मुनाकिद किया गया। हमारी कोशिश यही थी कि हमको पोटेंशियल जिन लोगों के अंदर है उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनसे सीख सकें कि जो लोग थोड़े एपिटमी ऑफ सक्सेस पे पहुंचे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या किया। 2 रोजा लम्स फिल्म फेस्टिवल में जहां नौजवान फिल्म मेकर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला, वहीं नो आमोज फिल्म मेकर्स के हाथ भी फिल्म बनाने के कई गुर आए। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।